कश्मीर में आतंकवाद खत्म कब होगा? क्योंकि आपका एक प्रॉमिस था कि जैसे नया कश्मीर बनेगा आतंकवादी हमले कम भी होंगे और संख्या जहाँ तक है हमलों की जो फोर्सेस की कैजुअल्टीज़ हो रही हैं वो तो संख्या कम हुई है, लेकिन पूरा नियंत्रण खास तौर पे जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर नहीं हो पाया है। उसको आप कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर को? देखिए, इतनी विषम समस्या का आकलन इस तरह से नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि 33 साल में पहली बार 2 करोड़ से ज्यादा यात्री जम्मू कश्मीर में गए हैं। 30 साल के बाद घाटी में सिनेमा हॉल खुले हैं। 33 साल के बाद पहली बार ताजिया का जुलूस निकला है और आजादी के 75 साल बाद जितना इन्वेस्टमेंट आया था उतना इन्वेस्टमेंट ये 5 साल में जम्मू कश्मीर में गया है। वो ही बताता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अच्छी है। और पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराओ तो ढेर सारी हिंसा होती थी। पूरा लोकसभा का चुनाव हो गया, 30,000 पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव हुआ, एक गोली नहीं चली, एक गोली नहीं चली, एक व्यक्ति मरा नहीं है और कहीं पर रीपोलिंग भी नहीं करनी पड़ी है। मैं मानता हूं इससे बड़ा वहां स्थिति अच्छा है इसका उदाहरण नहीं है। और आप लोग ही हमें बताते थे कि आप राष्ट्रपति शासन हटाओगे ही नहीं, आप ऐसे कहोगे नहीं कि स्थिति अच्छी हो गई। जैसे ही स्थिति अच्छी हो गई, संसद में हमारी सरकार ने वादा किया था हम राष्ट्रपति शासन लंबा नहीं रखेंगे, हमने वादे को निभाया है, चुनाव भी हुआ है और एक पॉपुलर गवर्नमेंट वहां पर बैठी है। वो ही बताता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अच्छी। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस मंच पर थे आज दिन में। वो और उनकी पार्टी जानना चाह रही कि स्टेटहुड का कोई टाइम फ्रेम है आपके जहन में? टाइम फ्रेम मैंने संसद में ही दे दिया था कि जैसे ही स्टेटहुड देने का समय आएगा हम उस पर उचित निर्णय कर करेंगे। कोई तिथि यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम में बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा और संसद चल रही है तब तो जरा भी उचित नहीं होगा। पर चली कहाँ रही है संसद? बहुत कम ही चलती है, 2 दिन तो चली ये संविधान की बहस के चलते। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार मूड में ही नहीं है पार्लियामेंट चलाने के। जैसे पहले क्या होता था कि कई बार एडजर्नमेंट होती थी दिन में या फिर लंबी देर तक विपक्ष बहस करता था। अब तो ये है कि थोड़ा सा बहस हुई और थोड़ी सी हल्ला हुआ और पार्लियामेंट एडजर्न हो गया। तो इसका कारण अलग है। जब मैं चुनाव में युवाओं को मिलता था, उन्होंने कहा कि ये तो समझ रहे राहुल जी के नेता बनने के बाद पार्लियामेंट नहीं चल रही है, मगर क्या आप सुबह ही बंद नहीं कर सकते हो? मैंने बोला क्यों? तो उसने कहा हम बाकी का समय हमारा काम करें, टीवी के सामने बैठे न रहे। तो हमने उसका सुझाव मान लिया है। सीरियसली राहुल जी का नहीं, युवाओं का। इसीलिए आप बोल रहे कि बार बार एडजर्नमेंट का फायदा नहीं अगर विपक्ष का वो तय है कि वो चलने देना नहीं चाहते, ये बिल्कुल तय है राहुल जी। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पे बहस ना हो इसके लिए चाहती नहीं संसद चले। नहीं, कल करी ही बहस, 5 दिन से लोकसभा तो चल ही रही है। हमें कुछ नहीं छुपाना है, किसी मुद्दे पर नहीं छिपाना है, मगर उनको बहाना चाहिए कि संसद कैसे बंद करनी है। तो जो गौतम अडानी पर यूएस फेडरल कोर्ट में इंडाइटमेंट आई, जो आरोप लगे, देश के गृह मंत्री के तौर पे, बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता के तौर पे, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं और इनकी कैसे तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार किसी और देश की कोर्ट में कोई आरोप लगे है इसके मीडिया रिपोर्ट के आधार पर काम नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार नहीं कर सकती, दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती। जब हमारे पास कागज आएंगे, इसका अध्ययन होगा, तब देखेंगे। जो ये पॉलिटिकल आरोप लग रहा है कि मोदी अडानी एक हैं, ये बार बार मास्क पहन के आते हैं, टी-शर्ट पहन के आते हैं, ये इसको एक बोफर्स मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चिपका दें आपकी सरकार। ऐसे चिपकता नहीं है। हर पार्टी का एक कल्चर होता है। आप एक फर्जी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दोगे, अब भ्रष्टाचार मेरी पार्टी का कल्चर नहीं है। बोफोर्स इसलिए चिपकाता है कि जीप कांड से लेकर सीरीज ऑफ भ्रष्टाचार की बातें इनसे चिपकी हुई थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए थे। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, याद करो आपके 10 साल। सुषमा जी और अरुण जी बखिया उखेड़ देते थे, हम कोर्ट में जाते थे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते थे, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती थी।
आप हो हल्ला तो कर रहे हो, क्यों कोर्ट में नहीं जा रहे हो? जाना चाहिए ना जी, कई फोरम है। क्या हुआ हो हल्ला करा था पेगासिस का? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया, उसने कहा कुछ नहीं हुआ है। जो लोग हो हल्ला करते थे उनके फोन मांगे गए तो वो भाग गए। ट्वीट करते थे मेरे फोन में पेगासिस है, तो मांगा फोन, नहीं दिया। कंप्लीटली एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर कोई आरोप में तथ्य है तो इस देश में अदालतें भी हैं और अदालतें न्यूट्रल है, वहां जाना चाहिए, मांग करनी चाहिए। आज तक कोई सबूत किसी ने मोदी सरकार को नहीं दिया।